हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2018 का सीटेट पेपर 1 और जिसका आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके कमेंट हों या सजेशन हों, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हिंदी में भी देख लेते हैं हम साथ साथ में। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या फिर सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, या ऑप्शन थर्ड आपके पास कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन डी जो है यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दे दिया, क्या बोला इन्होंने कि बच्चे के भाषा विकास में, केवल बच्चे की भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फिर ऑप्शन थर्ड है आपके पास कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार। तो कुछ डिसेबिलिटीज़ या कुछ विकार ऐसे भी होते हैं, डिसऑर्डर, जिनको हम अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार से भी दूर नहीं कर सकते, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता पूरी तरह से जीन्स पर कैसे वो हो सकती है डिपेंडेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो होगा कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है या हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो हमें पियाजे की थ्योरी को यानी कि उनकी थ्योरी को ध्यान में रख के ही आंसर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तो ये बात तो सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड है आपके पास कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या फिर ऑप्शन 4 है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये भी सही है कि चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट। इसमें क्या गलत है कि लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, तो ये वाली जो बात है ये पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग मीन्स कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। प्री ऑपरेशनल थॉट की इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं है या सीमा नहीं है। तो ऑप्शन है टेंडेंसी टू कंसंट्रेट या ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 2 है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट्स, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन थर्ड है आपके पास इकोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रितता होता है ये। ठीक है, ऑप्शन 4 है इरिवर्सिबिलिटी, तो अनुत्क्रमणीयता। तो इरिवर्सिबिलिटी भी होती है और इकोसेंट्रिज्म भी होता है बच्चे में, लेकिन ये लिमिटेशंस नहीं होती, वो पूछा है ये क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं प्री ऑपरेशनल थॉट की। ठीक है, और टेंडेंसी टू कंसंट्रेट वो उसकी लिमिटेशन होती है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स के प्रतीकात्मक विचारों का विकास ये उसकी एक लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, कि डैश के अलावा इनमें से कौन से को छोड़कर निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? खेल। तो सबसे पहला है ऑप्शन आपके पास, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 2 है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 हैं वो बिल्कुल
सही हैं कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में। कौन? खेल। लेकिन जो आपका ऑप्शन 3 गिवन है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये बच्चे की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है कि सिर्फ जस्ट प्लेजेंट के लिए आप या टाइम स्पेंड करने के लिए आप गेम नहीं खेलते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रंस टू थिंक क्रिटिकली, कि इनमें से कौन सा प्रश्न है जो बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो डू यू नो द आंसर टू दिस, कि क्या आप इसका आंसर जानते हैं। व्हाट इज़ द राइट आंसर, सही जवाब क्या होगा। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या तुम इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो। या फिर ऑप्शन 4 कि व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो इसमें क्या पूछा गया है कि विभिन्न तरीकों से हम किस प्रकार कैसे इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है तो हम डिफरेंट वे की तरफ जाएंगे। तो जो ऑप्शन 4 है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमें बताना है। तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट, टेस्ट और रैंकिंग। ऑप्शन 3 आपके पास पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग और लेबलिंग स्टूडेंट। या फिर ऑप्शन 4 है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग। तो देखो, हम बच्चों को रैंक देने के लिए, लेबल करने के लिए हैं, और उनको उनकी एबिलिटीज़ को ग्रुप करने के लिए, ये सब करने के लिए हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं आती है इन सब चीज़ों में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है, प्रगतिशील, जहाँ पे बच्चा बेहतर करना सीखे, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग और प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि ऑप्शन 1 जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा जो है वो स्वयं में ही जीवन है। तो स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि जो स्कूल की शिक्षा है उसको यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन 2 है आपके पास, स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रंस कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, कि स्कूलों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। या फिर ऑप्शन 3 है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, कि स्कूलों की जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है या फिर उसको प्रदर्शित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। या फिर ऑप्शन 4 है आपके पास, लाइफ इज़ द ट्रू एजुकेटर, कि जीवन ही सच्चा शिक्षक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि प्रगति से शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का, जो हमारा नेचुरल और सोशल वर्ल्ड है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी को हमें शो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है आपके पास कि उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन 2 है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 3 है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या ऑप्शन 4 है आपके पास कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें होगा कि हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, की नैतिक परिपक्वता और संज्ञानात्मक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, कि निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है किसको संदर्भित करता है। तो ऑप्शन आपके हिंदी में देख लो या इंग्लिश में, जैसे भी देखना है।
देख लो दोनों तरह से लिखे हुए हैं। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ऑप्शन 2 है द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर लर्निंग, कि बच्चा ही पूरी जिम्मेदारी ले लेता है सीखने की। या फिर एक कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, की एक संदर्भ को इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। फिर ऑप्शन 4 है कि द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो अगर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा सहयोग के सही स्तर से कोई कार्य लगभग स्वयं ही करता है, यानी कि उसको सपोर्ट तो मिलता है एक राइट लेवल का, उसके थ्रू वो क्या करता है, ऑलमोस्ट अपना जो टास्क है वो खुद परफॉर्म करता है। तो जो ऑप्शन 3 है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। एन एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी, की एक जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है तो वो क्या प्रदर्शित करता है, देख लेते हैं। रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेड्स, कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। या फिर हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, कि आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 3 है आपके पास टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, यानी कि इसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। या ऑप्शन 4 आपके पास अडहर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, कि समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि एक एंड्रोजीनियस जो पर्सनैलिटी होती क्या होती है, हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड्स, कि उनके गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रंस एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि बच्चे को डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है मीडिया, सोशलाइजेशन, कल्चर और ट्यूटोरिंग। तो किन उनसे वो आपकी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो ऑब्वियसली मीडिया मीन्स न्यूज़ जो भी है, या कैसे भी सोशल मीडिया लगा लो, या किसी भी तरह से वो आपकी भूमिकाएं लिंग भूमिकाएं ग्रहण तो करता है मीडिया के थ्रू। तो ये तो ऑप्शन सही है। फिर है सोशलाइजेशन, तो समाजीकरण, आपके आसपास का जो सोशल कल्चर है या फिर आपकी जो कल्चर है उससे भी वो सीखता है। ठीक है, और कल्चर में भी सेम होगा कि जो आपका कल्चर है उससे भी वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन जो ट्यूटोरिंग है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि पूछा है एक्सेप्ट। तो ट्यूटोरिंग मीन्स आपकी कहीं ऐसी क्लासेस नहीं होती जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। ठीक है, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करना, ऐसी कोई क्लासेस नहीं होती कि आपको ये बोला जाए कि लड़के ये करेंगे या लड़कियां ये करेंगे, ये इस तरह से पहनेंगे, इस तरह से। तो ऐसी कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं होती हैं। तो इसलिए यही ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन दैट, के मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बाइस्ड, कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वो पक्षपाती हैं। या फिर देयर लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड और लार्ज पॉपुलेशन, की परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते। या फिर ऑप्शन 4 है आपके पास, दे डोंट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी, की वो बच्चे की एक सही जो क्षमता है उसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो क्या पूछा है कि वन क्रिटिक्स पूछा है ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो इसका हमारा जो ऑप्शन है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीमिंग कल्चर एंड देयरफॉर दे आर बायस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, कि एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेट, की बुद्धि को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है।
पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, कि पेपर पेंसिल जो परीक्षण है वो सहायक नहीं होते हैं। या फिर इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो क्या कहती है कि इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, कि बुद्धि हमारी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमारी बुद्धि को 8 अलग अलग उसमें किया गया है कि इस तरह की बुद्धि होती है, और अलग अलग तरह से उसको बताया गया है कि कई प्रकार की बुद्धि हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, कि शिक्षक जो है सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो दोनों का उपयोग कहाँ कर सकता है, तो नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, ऑप्शन 2 है आपके पास कि नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग, कि बच्चे के सीखने की जो ज़रूरतों को जानने में और उसी के अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 3 है आपके पास असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हिज परफॉर्मेंस और हर परफॉर्मेंस, तो आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शनों को प्रमाणित करने में। या फिर ऑप्शन 4 है आपके पास मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, की बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए, ठीक है, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए एक उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग दोनों को कहाँ यूटिलाइज कर सकता है टीचर, तो इसका आपका हो जाएगा कि नोइंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, की बच्चे की जो प्रगति है और जो उपलब्धि स्तर है उसको जानने में। तो जो ऑप्शन 1 है हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन, की इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपके पास कि इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, किसी भारत सरकार के शिक्षा के अधिकार नियम या अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन 2 है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। या फिर इट फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। या ऑप्शन 4 है आपके पास इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर एंड इंटेलिजेंट, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान होने के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो किसके बारे में पूछा है कि CCE से कौन सा संबंधित नहीं है। तो CCE जो होता है वो हमारा कभी भी बच्चों को लेबल करने में, उसको स्लो, पुअर, इंटेलिजेंट के लेबल करने में उपयोगी वो नहीं होता है। तो नॉट ही पूछा है, इसलिए जो ऑप्शन 4 है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका, कि ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के में उपयोगी होता है, जबकि ये उपयोगी नहीं होता है और नहीं हमें पूछा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।